हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। तो जी ये शाम के 4:45 बजे लगभग इतना ही टाइम था, 4:45 बजे का। तो अभी ना 3:45 बजे मुझे सरदार जी की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे बड़े जेठ जेठानी हैं वो लोग आ रहे हैं और वो मतलब रोपड़ उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो मेरे पास मतलब सही 1 घंटा पहले मुझे कॉल आई थी। तो बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, थोड़ी चीज़ें समेटी जो घर में बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बिखेरा होता है वो समेटा। और बस तैयारी तो फिर क्या ही होनी थी, 1 घंटे में जितनी होनी थी उतनी कर ली हमने। और अभी मैं और सरदार जी उनको पिक करने के लिए जा रहे हैं और वो बहुत देर के बाद आ रहे हैं। लाइक वैसे तो वो लास्ट ईयर मेरे को लगता है जनवरी में 2 घंटे के लिए सारे ही आए थे, इकट्ठे आए थे। मैंने व्लॉग बनाया था, आपने देखा था, सब आए थे, पूरी फैमिली आई थी। तो लेकिन अगर वैसे कहें रहने के लिए तो वो 2016 में आए थे, वो भी शादी में आए थे। तो मतलब वैसे उतने अच्छे से वैसे मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, कुछ चीज़ें थी वैसी, है ना। तो मैं घर पे नहीं थी, मतलब शादी में ही हम लोग मिले थे जैसे मिले थे। तो अभी वो लोग आ रहे हैं, तो इतने साल के बाद आ रहे हैं, हम लोग भी एक्साइटेड हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हैं। तो बस मैं और सरदार जी ना उनको पिक करने के लिए जा रहे हैं गाड़ी में। तो उनको मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि वो बस में आ रहे हैं, मुझे ये था कि वो ट्रेन में आ रहे होंगे। लेकिन फिर रास्ते में मुझे पता चला कि वो बस में आ रहे हैं और वो बहुत खज्जल होके आए थे। लाइक बस में आना ना, यहाँ पे आना सीधी बस नहीं मिलती, राजपुरा से 2-3 बसें बदलनी आ पड़ती, तो वो बहुत गए, पहुंच परेशान हो गए गए पहुंच थे। गए। डॉगी बाहर है, अंदर नहीं है। सो गया ही। तो साथियों एक्साइटमेंट सारी मेरी निकल गई और लगभग 15-20 मिनट के बाद ही मेरे साथ कुछ हादसा हो गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो कि बस कहते लंबाई कम छड़ गया, मतलब सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसे हो जाएगा। और बस सरदार जी को कॉल की थी, उनको आने में टाइम है, नहीं टाइम नहीं है, वो आके जा चुके हैं। चीज़ें क्या हुई वो आपको आगे बताऊंगी। और हमें हॉस्पिटल जाके भी कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, घर पे ही करना पड़ा जो भी करना पड़ा। और दर्द मुझे बड़ी ज़्यादा थी। तो बस तीनों जनों ने मिलके हमने पट्टी बांधी है पैर पे मेरे। तकलीफ़ बड़ी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, पर ये इतना तकलीफ़ देने वाली चीज़ है ना, इतनी दर्द देने वाली चीज़ है। और मैं तो वैसी चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को कई जनों ने कहा है कि तू ना चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। हो सकता है उनको ऐसे लगता हो लोगों को कि मैं चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती, मैं ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ। पर अपना अपना एक नेचर होता है, एक वो चीज़ें होता है, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अगर आप लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, मैं ज़्यादा हल्ला मचाती हूँ, तो भाई मैं हूँ ऐसी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब इस स्टेज में तो मैं बदल नहीं सकती। मुझको तकलीफ़ है तो मैं बोलूँगी मुझे तकलीफ़ है, मैं कहूँगी कि मुझे दर्द है, या वो तो जिसके साथ होता है उसके साथ ही होता है, उसको ही पता होता है। बाकी हाँ, कुछ लोग हल्ला मचाते हैं, शायद मैं हल्ला मचाने वाले लोगों में से हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस वही मिल के पट्टी कर रहे हैं। और कहते दर्द जिन्हों होंदा उन्होंने ही पता होंदा, बाकी तो सब ठीक है। पर चीज़ें सारी वो अपसेट सी हो गई। एक वो होता है ना कि शौक बड़ा था कि आए, ये लोग कह कह के बुलाया था कि आप आते नहीं हो, आप आते नहीं हो, आप आओ, बच्चे भी खुश थे। लेकिन इस तरीके से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। मन वैसे भी दुखी था, तकलीफ़ से तो दुखी था, वैसे भी दुखी हो गया था कि यार ये क्या हो गया अब, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, चलने से भी मुश्किल हो गया मेरा सीन। तो पर अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान को मंजूर है, ये होना था तो हो गया। कष्ट मेरे कर्म में लिखा था वो मैं भोग रही हूँ। अच्छा जी, बैठे बिठाए मुसीबत पड़ गई। मतलब इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी मैं कि इतने सालों बाद वीर जी और आ रहे हैं, तो थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करेंगे दीदी के साथ। मतलब होता ही है, देखो फैमिली है ना। चाह भी ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी चाह हैगा बहुत ज़्यादा। पर वीर जी होरी आए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, और चाय के लिए उन्होंने बोला जरा रुक के पियेंगे। सिर्फ असी तक गई हुई थी, मैं ना उनको पिक करने के लिए चली गई। हालांकि मैंने सरदार जी को बोला था कि आप पिक कर लो, मैं चाय बनाती हूँ इतने में। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ तू जाया। मतलब कभी वैसे करते नहीं, पर जो बात बननी हो ना फिर वो हो ही जाता है ना। चलो मैं पिक करने के लिए उनको चली गई, और मैं उस रास्ते से वापस आई उनको बच्चों को पिक करके, जहाँ से मैं कभी भी नहीं आती। मतलब मुझे वो रास्ता पसंद ही नहीं है, लेकिन सरदार जी मुझे हमेशा कहते हैं कि ये शॉर्टकट है, यहाँ से चली जाया कर। और वो इतना कंजस्टेड रास्ता है ना कि एक व्हीकल ही 2 व्हीलर निकल सकता है वहाँ से। मेरे साथ माँ ही थी, सिफा सिदक थी, मैं थी, हम 4 जने थे एक्टिवा पे। और मैं वापस आ रही थी और वो जगह बहुत कंजस्टेड थी, जैसे मैंने बताया एक ही 2 व्हीलर निकल सकता था। तो
कोई मोटरसाइकिल पे था, वो उसने वेट नहीं किया और उसने भी क्रॉस करने की कोशिश की और मेरा पैर फंस गया और मेरे पैर का नाखून जो है वो बिल्कुल मतलब ये को कि पीछे से जुड़ा हुआ है, साइड से बिल्कुल उठ गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और मेरे को तो उस टाइम पे ऐसे हो गया कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे चक्कर आ गया एक्टिवा पे। अगर मैं स्कूटर नहीं संभालती तो वो उतराई थी, ऐसे उतराई। अब जो लोकल है उनको बता दूं, जहाँ खाटू शाह मंदिर वाली जो चढ़ाई है ना, वहाँ पे हुआ है और वो बहुत कंजस्टेड सा रास्ता है जो चढ़ाई उतराई है। तो अगर मैं स्कूटर नहीं संभालती तो मेरे बच्चे गिर जाने थे वो उतराई पे। तो मैंने एक्टिवा तो संभाले रखा, लेकिन मुझे इतना मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मतलब मैं बता नहीं सकती मैंने वहाँ कैसे हैंडल किया। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, कुछ लोग रुके लेकिन फिर मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे था मुझे घर पहुँचना और घबराहट इतनी हो रही थी, मैं पसीने से भर गई, मेरे पैर से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। और जैसे तैसे मैं घर पहुँची। बस मुझे पता है कि फिर क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सरदार जी को कॉल गई, हॉस्पिटल गई, उनके पास कोई स्टाफ नहीं था, कोई भी स्टाफ नहीं था। आधा घंटा मुझे वेट करनी पड़ी और मेरी वो हालत थी ना, मैं बता नहीं सकती शब्दों में। अभी इंजेक्शन लगा है, पेन किलर। उन्होंने तो बोला था नाखून निकालना पड़ेगा, और नाखून का ऐसे है, निकालना तो देखो पड़ेगा लेकिन मैं खुद से निकालूंगी, उनसे नहीं। क्योंकि साइड जो पीछे वाली साइड है नाखून की वो जुड़ी हुई है, मैंने आपको बताया ना। तो साइड वाले जो है उसको नील कटर से खुद धीरे धीरे कटिंग करूंगी, मैं नहीं भाई, वो तो कसाइयाँ वांग काट देते हैं। अभी वीर जी, दीदी, माही, सिफा सिदक गए हैं गुरुद्वारा साहब, और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मेरी ड्रेसिंग फिर घर पे ही की, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला ड्रेसिंग भी हम नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ मुझे दवाई दे दी और कहने पे एक पेन किलर लगा दिया, मतलब कोई अच्छा खास ट्रीटमेंट मुझे नहीं दिया गया। मतलब इतना मेरा बुरा हाल था लेकिन उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि उनके पास स्टाफ ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और खाना फिर अब हम बाहर ही जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने ना बड़ा दुख लगता पाया कि इन्ने सालों बाद वीर जी होरी आए हैं ਤੇ मैं अपने पैर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਈ। मैं तो ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਆਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ पैर लैके बैठ गई हाँ मैं, हूँ तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने वीर जी और को ना पिक कर लिया रास्ते से। एक्चुअली मैंने सरदार जी को ये बोला था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, आप लोग सब चले जाओ, घर पे जो बना हुआ है मैं वो खा लूँगी, है ना। क्योंकि मैं जाने वाली कंडीशन में थी नहीं। शाइन ने भी मना कर दिया, क्योंकि शाइन का पेपर था, उसने बोला मुझे पढ़ना है। तो फिर सरदार जी ने बोला कि देख अच्छा नहीं लगता, अगर तू नहीं जाएगी, शाइन नहीं जाएंगी, तो वीर जी और भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हम भी नहीं जाएंगे, जो घर पे बना वो देख लेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हिम्मत मार थोड़ी, कसम से मैं नंगे पैर गई थी, पैर में चप्पल जूता तो कोई जाना ही नहीं था। फिर मैं थोड़ा हौसला किया तो मैं चली गई। इंजेक्शन भी लगा हुआ था, इंजेक्शन के सहारे चली गई। तो बस हमने यहाँ पे बस डिनर किया। माँ ही आई थी हमारे साथ, शाइन नहीं आई थी, वो घर पे ही थी। तो सिफा सिद्ध तो वैसे ही खुश हो जाती, उनको वैसे ही खुशी बड़ी हुई पड़ी थी कि बड़े पापा बड़ी मम्मा आए हैं। वो कभी चीज़ें ऐसे रख रही थी, कभी वैसे रख रही थी, वो बहुत खुश थी। तो जी अभी ना रात के 1:05 हो चुके हैं, और अभी हम ना गप्पे गुप्पे मार के मैं इस रूम में आई हूँ। सरदार जी सो गए थे, वीर जी, दीदी और मैं, इतनी हमने गप्पे मारी। सरदार जी ना अभी उठे थोड़ी देर पहले, तो कहते सोंदे क्यों नहीं पे। मैं क्या, हम असी गल्लां मारदे पे ना, तां करके। थैंक यू माही, माही लैके आई मेरे वास्ते पानी, मैंने बड़ी प्यास लग रही। मेरे पैर तो दूर है बेटा। हाँ जी हाँ जी सॉरी। पैर में दर्द इस वजह से नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक भी लिया हुआ है और पेन किलर इंजेक्शन लिया था। दवाई मैंने टैबलेट फिर से नहीं ली, क्योंकि मैंने उस टाइम पे टैबलेट और इंजेक्शन दोनों एक साथ लिए थे, मतलब थोड़े से गैप में ही ले लिए थे, तो इस वजह से। सिदक उठ गई है, सिफत वहीं पे है। सिफत सिदक दोनों उसी रूम में थी, तो वीर जी कहते हैं यहीं पे छोड़ दे, इनको लेके मत जा। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की, सिदक ना उठ गई, क्योंकि उसको तो पापा चाहिए। भी वो देखने लगी कि पापा कहाँ है, पापा तो है नहीं यहाँ पे। तो ये देखो पानी ग्लास रखे, तो आजा आजा, इधर आजा, सो जा सो जा, नीनी गरम। तो जिस व्लॉग को मैं ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सिदक की ना नींद ख़राब हो गई है। सिदकू आजा, नींद ख़राब हो गई है उसकी, इस वजह से कर रही है वो। तो जी चलिए जी, बाय बाय, सुबह मिलेंगे आपको। और पैर की पट्टी मैंने अभी खोली नहीं। पहले मैंने सोचा था, मैंने ना तेल और हल्दी जला के रख लिया था कि मैं उसको खोलूँगी और दोबारा से लगा लूँगी, लेकिन दीदी और वीर जी ने बोला कि अभी इसको खोलना, सुबह खोलेंगे।
तो बंद है। अगर पैर लटका के बैठती हूँ तो बहुत दर्द होता है। अगर पैर लेवल पे या ऊपर ऐसे रहता है फिर पैर में दर्द नहीं है, अदरवाइज़ बहुत दर्द होता है। अब चेयर पे बैठी हूँ, लटका के बैठी हूँ ना पैर, तो दर्द हो रहा है। तो ये है कुल मिला के कहानी। तो चलिए जी, आपको कल मिलेंगे। बाय बाय, टाटा बाय।